स्टेट के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब आपसे लेकिन अहम इश्यूज़ हैं मुल्क के जिस पर हम कुछ चीज़ें से आगे चलकर पहले साल तो डिस्काउंट दिखाएगा, दूसरे साल थोड़ा बढ़ाएगा, तीसरे साल 20% सिलसिले में RTI दाखिल की है। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग, इसी तरह दूसरे लहर में 57 लोग 57 लोग जो है KRTC के अंदर 176 लोग जो है इनकी मौत, 76 में से हुकूमत ने अब तक सिर्फ 7 लोगों को मुआवजा दिया। ऐसी खतरनाक चीज़ है, अगर ये अमेंडमेंट हो गया तो फिर हम मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरन ये रकम जारी की जाए, बिला ताख़ीर ये रकम उनके ख़ानदानों को। करंट की बिजली की तैयारी, प्रोडक्शन एंड सेल प्राइवेट कंपनी ये कि बारिश होने के बाद होकर 20 दिन हो गए, 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन की फसल जो है इस बारिश में कर्नाटक की जानिब से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं इस वक्त 1-2-3 अहम इश्यूज़ हैं मुल्क के जिस पर हम कुछ चीज़ें आपके सामने लाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो कोरोना के अंदर ये जो पहले और दूसरे दौर का जो कोरोना हुआ उसके नतीजे में बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो मौत के घाट उतरे हैं और हुकूमत ने जो है ये वादे किए थे कि उनको बड़े पैमाने पर अच्छे मुआवजे दिए जाएंगे, लेकिन हाल ही में हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर RTI के ज़रिए से मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू किया है। हमने हेल्थ वर्कर्स के सिलसिले में RTI दाखिल की है। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग जान भाग हुए हैं उसकी RTI दाखिल की है और इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोगों को मुआवजा मिला, ये हमने जानकारी हासिल की। तो हमको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक KSRTC जो एक रीजनल डिपार्टमेंट है उसमें पहले दौर में 39 लोग 39 लोग इंतकाल हुए हैं। इसी तरह दूसरे लहर में 57 लोग 57 लोग जो है मारे गए हैं कोरोना की वजह से। इसी तरह NWKRTC जो नॉर्थ कर्नाटक का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी के मुताबिक 32 लोग पहले दौर में जान गंवाए हैं, इसी तरह 48 लोग दूसरे दौर में। तो इस तरह कुल मिलाकर के 176 लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर KSRTC और NWKRTC के अंदर 176 लोग जो है इनकी मौत हुई है और ये जानकारी जो है पब्लिक में अवेलेबल नहीं थी, हमने RTI से हासिल की। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक जो बात है वो ये है कि 176 में से हुकूमत ने अब तक सिर्फ 7 लोगों को मुआवजा दिया है, सिर्फ 7 लोगों को, और वो भी मुकम्मल मुआवजा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए लक्ष्मण सऊदी जो उस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, ये उनका बयान है। इसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग कोरोना के दौरान मारे जाएंगे उनको 30 लाख रुपए मुआवजा देंगे, एक खानदान को 30 लाख रुपए मुआवजा देंगे। लेकिन यहाँ हम जो RTI से हमको जो मालूमात हासिल हुई हैं इसमें से एक खानदान को भी 30 लाख रुपए नहीं पहुंचे, बल्कि 1-1 लाख रुपए भी नहीं पहुंचे। तो ये हुकूमत की सबसे बड़ी कोताही है जो इन ट्रांसपोर्ट मुलाजिमीन के सिलसिले में की गई है। जहां 30 लाख का वादा किया गया था वहां 1 लाख भी नहीं दिया गया है। वो जानकारी भी आप इसमें देख सकते हैं, हमने RTI के जरिए से ये मालूमात हासिल की हैं। खुद KSRTC और NWKRTC ने ये जानकारी हमको पहुंचाई है। इसमें कुल मिलाकर 176 लोग मारे गए हैं और इनमें से सिर्फ 7 खानदानों को ही मुआवजा दिया गया है। हम जानते हैं कि KSRTC इस दौरान हड़ताल पे भी रही, उनकी तनख्वाहें भी नहीं दी गई थी और ऊपर ये जुल्म है कि ये जो मुआवजा दिया जाना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया। तो वेलफेयर पार्टी की जानिब से पहले तो हम इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं कि हुकूमत ने सिर्फ वादे किए और एडवर्टाइजमेंट में और तशहीर में जो है पैसे गंवा रही है लोगों को पहुंचाने के बजाय। दूसरा ये कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अभी जो नए वज़ीर आला और फिर नया जो कैबिनेट बना है उनसे हम मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरन ये रकम जारी की जाए, बिला ताख़ीर ये रकम उनके ख़ानदानों को जारी की जाए। तीसरा, अगर हुकूमत इस पर भी जो है नहीं कार्रवाई करती है तो हम इन तमाम जो जानकारी हमको मिली है इसकी बुनियाद पर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और क़ानूनी कार्रवाई के ज़रिए से इन मुलाजिमीन को वो जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए वो दिलाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से अभी करने वाले। दूसरा जो मसला आपके सामने रखना था वो ये कि हम जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर मुसलसल 1 महीने 1.5 महीने से जो बारिश हो रही है
उसकी वजह से कर्नाटक के 13 अजला मुतासिर हैं और 13 अजला में जो है बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी हमने कारवार ज़िले और बेलगाम ज़िले का भी पार्टी की जानिब से हमारा दौरा रहा, तो वहाँ जाने के बाद हमको जो मालूमात मिली हैं वो ये कि बारिश होने के बाद होकर 20 दिन हो गए और ख़ुद नए जो वज़ीर आला हैं उनके आने के 15 दिन के बाद भी अभी तक जो बुनियादी मुआवजा देना चाहिए, यानी 10,000 जो फौरी जारी करते हैं, वो रकम भी अभी तक नहीं मिली है। और हुकूमत की जो रिपोर्ट है खुद उसके मुताबिक तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन की फसल जो है इस बारिश में तबाह हुई है। इसी तरह 1,228 मकानात पूरी तरह ढह गए हैं और 9,310 मकानात आधे जख्मी हुए हैं, टूटे हुए हैं और इस तरह हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ फ्लाइंग विजिट चीफ मिनिस्टर के और दीगर लोगों के हुए हैं। ऐसे हालात में रियासत के अंदर वजीर आला की तब्दीली और ओहदों की तब्दीली जो है ये इसी में जो है ये हुकूमत अपना वक्त ज़ाय कर रही है। लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे आएंगे और हमको जो है कोई राहत पहुँचाएंगे। नए वजीर आला जो आए थे उन्होंने आते ही फौरन एक दौरा किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि जिनके घर पूरी तरह तबाह हुए हैं उनको हम 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे। फिर दूसरा ये कि जिनके घर आधा टूटे हैं या कुछ जख्मी हुए हैं उन घरों को हम 3 लाख रुपए मुआवजा देंगे और इसी तरह जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और जो पिछले साल जो सैलाब और बारिश की वजह से जिनके मकानात टूटे हैं, जो मकानात अभी ज़ेर तामीर हैं, उनके लिए जो खर्च होने वाला है उसको भी मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। ये ऐलान होकर के भी तकरीबन 15 दिन हो गए, लेकिन फील्ड पर जब हम जाकर देखते हैं तो वहाँ किसी को कोई रकम अभी तक नहीं मिली है। तो हम देखते हैं कि कोरोना से मुतासिर लोगों के लिए हो या बारिश से मुतासिर जो मुतासिरीन हैं उनके लिए हो, हुकूमत ने अभी तक कोई मुआवजा जारी नहीं किया है। हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में हम देख रहे हैं, हर जगह इश्तिहारात लगे हुए हैं कि इतना पैकेज दिया गया, इतना खर्च किया गया, लेकिन ऑन ग्राउंड हकीकत में जो है कहीं पर भी कोई खर्च नहीं हुआ है। सिर्फ चंद गिने चुने लोगों को मिले हैं, वो भी मुकम्मल मुआवजा नहीं मिला है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं वेलफेयर पार्टी कर्नाटक की जानिब से कि हुकूमत फौरन ये मुआवजा जो बारिश से मुतासिर लोग हैं उनको दे और जो कोविड से जो लोग जान गंवाए हैं उनको हुकूमत फौरन मुआवजा अदा करे। ये 3 चीज़ों के अलावा वेलफेयर पार्टी और 2 इशूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती है। एक और जो बिल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तरमीम की कोशिश हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003, उसका अमेंडमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है। ये अमेंडमेंट एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, अगर ये अमेंडमेंट हो गया तो फिर आने वाले सालों में जो कुछ जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और किसान फार्मर्स जिनको थोड़ा बहुत सहूलत मिल रही थी कहीं ना कहीं कंसेशन की शक्ल में या फ्री पावर की शक्ल में, मिनिमम गवर्नमेंट के रूल से जो फेयर से जो पावर मिल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये लोग 2003 इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट के नाम पर ये हमारी मरकज़ी हुकूमत ये एक ऐड करना चाह रही कि पावर करंट की बिजली की तैयारी, प्रोडक्शन एंड सेल प्राइवेट कंपनी को देना चाह रही। ये इतना बड़ा हिस्टोरिकल ब्लंडर होगा। वंस ये अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया तो वही तो मालूम है, जैसा फार्मर्स जो 8 महीने से वो लोग वही कर रहे हैं कि हमारे फील्ड में प्राइवेट कंपनियों में नहीं आना चाहिए, वो खून चूसेगा आगे चलकर। पहले साल तो डिस्काउंट दिखाएगा, दूसरे साल थोड़ा बढ़ाएगा, तीसरे साल 20% बढ़ाएगा, चौथे साल 200% करेगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, खून चूसेगा वो, हम उसके गुलाम हो जाएंगे। तो उसी तरह उसी प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड करके प्राइवेट कंपनियों को मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पावर की अथॉरिटी देना चाह रही। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये हुकूमत के इस एंटी पीपल पॉलिसी को, आम लोगों की, जनता के, किसानों के खिलाफ जो पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी की मुखालिफत करती है, पुरज़ोर मुखालिफत करती है। और हम इसको डिमांड करते हैं कि ये हरगिज़ किसी हालत में तरमीम न की जाए। ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा जब तक ये लोग वापस नहीं रहेंगे, ये हमारी ये जो है जद्दोजहद जारी रहेगी तरमीम के बारे में। दूसरा, अभी कर्नाटक में सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शंस डिक्लेयर हुए, आप जानते हैं।
गुलबर्गा और बेल्लारी में जो है अब सिटी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी हमारे तरफ से गुलबर्गा में हमारे कैंडिडेट्स उतारे हैं हमने। गुलबर्गा शहर में 5 म्यूनसिपल कैंडिडेट्स को हमने उतारा है। कॉर्पोरेशन के 5 सीटों पर गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन में 5 कैंडिडेट्स को हमने उतारा है। गुलबर्गा सिटी के लेवल तक वहाँ एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है, अलग अलग उसमें पॉलिटिकल तंजीमें हैं, 6-7 हैं, उनके साथ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, उनके साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करके कौन कहाँ वो करेगा उस हिसाब से हिकमत के सीट शेयरिंग का हमने अरेंज करके किया हुआ है, कर रहे हैं मतलब गुलबर्गा